आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 पढ़ने वाले हैं। दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब देखिए प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है। आप प्रतिस्थापन क्या बोलते हैं, स्थापना सुने हैं। क्या किया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता है। वैसे ही क्या करना है ना, एक्स और वाई का मान निकाल के एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रख देना है। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से लिख लीजिएगा। समीकरण नंबर 1 से इसमें आपका समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, अरे x बराबर हो जाएगा 14। इधर देखिए y किस में, प्लस में, और जब बराबर के इधर जाता है तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो किस में हो जाएगा, y माइनस में हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लिखिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब देखिए अगर आप जो ये समीकरण 3 बनाइएगा, अगर समीकरण 1 से बना रहे हैं तो 2 में रखिएगा, और समीकरण अगर 2 से समीकरण 3 बना रहे हैं तो आप 1 में रखिएगा। मतलब जिस समीकरण से आप x का मान निकालेंगे, अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखिएगा, और 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब x का मान यहाँ पे देखिए, आपका समीकरण 2 है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। अब क्या करना है, x को हटा के यहाँ से हटा देना है, और ये जो x का मान है ये वाला उठा के यहाँ पे इसका स्थापना कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 माइनस के वाई, पहले से है माइनस वाई बराबर के 4। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 और 1 2, माइनस का 2y बराबर के 4। अब ये देखिए 14 यहाँ पे है प्लस का, तो अब बराबर की इधर चल जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, चार पद है, ये अचर अचर की तरफ जाएगा। अब इधर आएगा तो प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस का 14 हो गया। अब देखिए बड़ा कौन सा है, 14 बड़ है कि 4 बड़ है, आप बोलिएगा 14 बड़ है। तो बड़का में से ना छोटका जाता है, छोटका में से बड़का थोड़ी जाता है। अब देखिए एक 14 में से 4 गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब 14 में से 4 गया तो बच गया 10, और जौन बरियार होगा वही ना जीतेगा। इसमें जीतेगा कौन, माइनस वाला, तो माइनस वाला बरियार था। चलिए अब माइनस के 2y, y माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो गया, 10 बटे के 2, काट दीजिएगा तो हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। अब y का तो मान आ गया। अब लिखिएगा y का मान समीकरण नंबर। अब देखिए आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, किसी में भी मान रख दीजिएगा y का, तो x का मान आ जाएगा। चलिए रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। यहाँ पे देखिए तो x बराबर है 14 माइनस के y, तो x बराबर लिख दीजिए 14। अब क्या करना है, इसको 14 y की जगह पे क्या रख देना है, 5 रखना है, और y को साइड कर देना है। तो आप रख दीजिए 5, तो x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9। चलिए आ गया ना, ये x का मान आ गया, और ये y का मान। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें देखिए एक बट्टा में, इसको तोड़ लेते हैं बट्टा। तो इसका अगर देखिए तो इसका लघुत्तम नहीं निकलेगा, आप ब्रज गुणा कर दीजिएगा। 2 में से करिएगा 2s, इधर करिएगा 3 में क्या हो जाएगा, 3 है t, और 3 दूनी के 6, अब इधर हो गया 6। अब ये 2s प्लस 3t इधर भेज दीजिएगा तो 6 के 36। ये समीकरण 2 रख लीजिए, मन करे तो, मन करे तो इस पे भी बना लीजिएगा। चलिए अब लिखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ए है s माइनस टी बराबर के 3 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, s बराबर होगा 3 प्लस के t, माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण आपका 3 हो गया। अब क्या करिएगा, लिखिएगा s का मान समीकरण नंबर 1 से बनाया तो किस में रखेंगे, 2 में रखने पर आज समीकरण 2 आपका क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। चलिए अब रखते हैं इसमें, तो s यहाँ पे तो 2 हिले है, हटा दो। अब s को यहाँ से हटाइए और फेंक दीजिए, और इसके s के जगह पे ये वाला रख दीजिए
3 प्लस टी, और यहाँ पे हो गया 3t इक्वल टू 36। तीन तीन दूनी के 6 और टी में गुणा कर दीजिए, 2 में टी से करिएगा तो 2t हो जाएगा, तो हो गया 2t और प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देखिए 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, 5t हो जाएगा। अब देखिए 36 हाई प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना जी 5t, 5t इक्वल टू हो जाएगा बच जाएगा 30, घटेगा तो। अब काट दीजिए 5 6 के 30, तो t इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब लिखिएगा t का मान समीकरण नंबर किस में रखिएगा 3 में रखिएगा, तो 3 में रखिए, आपके ऊपर है जितना में मन रखे। इसमें 1 में रखना है रखिए, 2 में रखना है रखिए, 3 में रखना है रख लीजिए। चलिए अब आपके पास है एस बराबर 3 प्लस टी, तो एस बराबर हो जाएगा ये से देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो एस बराबर हो गया 3 अब प्लस टी का मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 6 रख दीजिए, तो एस बराबर हो गया 6 3 9। आपका टी कितना आ गया टी इक्वल टू 6 और एस इक्वल टू आपका 9। चलिए आंसर हो गया। अब आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। लिखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए आप जो ये अकेले है ना, इसके साथ कोई अचर पद नहीं है, इसके साथ है, तो अगर अचर पद होता तो ये बट्टा में जाता। आप उससे अच्छा है कि इसके पास नहीं है, तो हम यही लेते हैं कि कोई अंक बट्टा में नहीं जाएगा। चलिए लेते हैं माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास 3 है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब चलिए इधर माइनस दे दीजिए तो हो जाएगा वाई बराबर प्लस का ही हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा 3x माइनस का 3। अब चलिए ये समीकरण आपका क्या हो गया 3 हो गया। अब लिखिए y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या करना है। ये समीकरण 2 है आपका, देखिए ये समीकरण 2 है 9x माइनस 3y, 3 तो है, y को हटा देना है और y की जगह पे कितना रख देना है 3x माइनस के 3a माइनस के 3 और बराबर में 9 है। अब हो गया है 9x गुणा करिए 3 तरीके 9 हो जाएगा 9x प्लस माइनस 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 प्लस और 3 तरीके 9 इक्वल टू 9। ये तो कट गया, ये भी कट जाएगा, मतलब x का मान 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। बात है इसका हल नहीं निकलेगा क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखिए कैसे तुलना कर दिखाते हैं जांच करके। a1 आपका कितना है समीकरण से लीजिएगा, तो a1 कितना है 3 है, b1 कितना है -1 है और c1 कितना है 3 है, a2 कितना है 9 है, b2 कितना है -3 है और c2 कितना है 9 है। काट दीजिएगा तो ये अरे a1 अपन a2 निकालिए पहले, a1 अपन a2 3/9 1/। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक है, इसमें भी है इसमें भी है, सब में दशमलव के बाद 1 अंक है। अगर आपके पास दशमलव के बाद 1 अंक वाला होता है उसको सिंपल में बदलने के लिए आप 10 से गुणा कर लिए। अगर 2 अंक होता है तो 100 से, 3 अंक होता तो 1000 से, ऐसे ही करके देखते हैं। चलिए आसान हो जाएगा उससे। अब इसमें लिख दीजिएगा, इसमें 10 से गुणा करते हैं, मतलब कि दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ, और इसमें भी 10 से गुणा करते हैं, तो आपका जो नया समीकरण बनेगा इसमें करिएगा तो 10 क्या होता है 0 से दशमलव हट जाता है, तो आपका बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13। ये आपका नया समीकरण हो गया 2। चलिए एक इसको मानते हैं, और इसमें हो गया 4 हो जाएगा, ये भी दशमलव कट जाएगा, इसका कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4x प्लस के 5y बराबर आपके पास हो जाएगा 23। अब इससे सॉल्व करते आसान होगा सॉल्व करने में। लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से आपके पास समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखिए हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा
13 माइनस के 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बट्टा के 2। ये समीकरण आपका 3 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं कि x का मान उठाते हैं और समीकरण नंबर 2 में x के जगह पे हटा के रख देते हैं। तो लिखिएगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर आपका समीकरण नंबर 2 है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पे आपका है 4। अब उसके बाद x का मान कितना रखना है आपके पास 13 माइनस 3y बट्टा के 2, और आपका पास है यहाँ पे प्लस के 5y इक्वल टू 23। अब गुणा करिए 13 26 13 39 13 चौके 52 हो गया 52। अब प्लस इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12y, अब बट्टा के 2 प्लस के 5y बराबर कितना हो गया 23। अब देखिए इसका बट्टा पे का जोड़ कर दीजिए। अगर आपके पास एक बट्टा में हो और एक बट्टा में नहीं होता है तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। चलिए तो 52 हो गया और माइनस के 12y, अब इसमें करिएगा गुणा, तब 5 दूनी के 10, इसके साथ है प्लस, तो हो गया 10y, और टोटल के बट्टा में 2 इक्वल टू 23। अब ये देखिए ए इधर किसमें है भाग में है, और जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुणा में। प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में होता है तो प्लस में, और गुणा में होता है तो भाग में, और भाग में होता है तो गुणा में बदल जाता है, बराबर के इधर उधर आता है। तो अब देखिए हो गया 52। अब देखिए 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा। अब देखिए चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, और इधर गुणा करिएगा 23 दूनी कितना होता है 46। अब देखिए हो गया माइनस के 2y बराबर 46, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस का हो जाएगा 52। अब 52 बड़ा है कि 46 बड़ा है 52 बड़ा है, तो 52 में से 46 जाएगा। चलिए 12 में से 6 गया 6, ये तो हो गया 6 बच गया, माइनस का ज्यादा है माइनस के 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 दूनी के 6, तो y बराबर कितना हो गया 3। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखिए। 3 में रखने पर आपका समीकरण नंबर 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा के 2, तो x बराबर जगह 13 माइनस 3, कितना रखना है 3 रखना है, 3 बट्टा 2, 3 के 9, 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा जी, बच जाएगा आपका 4 बट्टा के 2, काट दीजिए, x बराबर आ गया 2, x का मान आपका आ गया कितना 2, और y का कितना आ गया 3। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0। देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से आपके पास क्या है √2x प्लस √3y बराबर के 0, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का √3y, तो अगर आप x का मान निकालिएगा तो माइनस √3 और y इधर गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर के इधर भाग में जाएगा, तो भाग में हो गया। ये देखिए आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। अब लिखिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्यों 2 में रखें, क्योंकि हम समीकरण 1 से बनाए हैं समीकरण नंबर 3, तो हम 2 में रखेंगे, अगर 2 से बनाए होते तो 1 में रखते। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 2 आपका क्या है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। आप x को हटाइए यहाँ से और इस मान को x की जगह पे रख दीजिए, क्योंकि एक कौन विधि है प्रतिस्थापन विधि, तो हो गया √3। अब x का मान कितना है माइनस का √3y बट्टा के √2, और यहाँ पे माइनस के √8 है और y इक्वल टू 0। अब देखिए गुणा करिए, अब 3 में √3 से गुणा करिएगा, देखिए √3 में √3 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3, होगा क्यों, देखिए √, का मतलब होता है पावर में 1/2,
अभी यहाँ पे हो गया 3 के पावर 1/2 गुणे 3 के पावर 1/2। और आपको ये बात मालूम होगा कि गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ता है। इसका आधा है और इसका आधा है, आधा आधा मिलके क्या हो गया, पूरा हो गया। चलिए दिखाते हैं। तो हो गया 3 और 1/2 और प्लस 1/2, दो का लघुत्तम तो, और ऊपर हो जाएगा 2, कट जाएगा तो 3 के पावर 1। ऐसे में 1 तो लिखते नहीं है। चलिए समझ में आया। तो क्या हो जाएगा 3y माइनस का होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अब बट्टा में √2 और इधर क्या है √8 y बराबर के 0। अब इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा, अभी बताए करिए। तो माइनस के 3y और 8 में करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16। अब 16 का मान √16 का मान कितना होता है 4, और y बटा √2 = 0। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस के 7y बराबर हो गया, इधर भेज दीजिएगा इसको तो हो जाएगा 0। तो y बराबर हो गया 0/7 माइनस के साथ, तो y बराबर 0। अगर आप y का मान समीकरण नंबर, अगर आप y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, देखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखिए। आपका समीकरण नंबर 3 है x बराबर -√3y बट्टा के √2। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के, और देखिए y का मान 0 है। अब किसी भी अंक में 0 से गुणा होता है तो टोटल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है करिए। तो x बराबर हो गया 0 और y बराबर हो गया 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखिए बट्टा में है। अब चलिए बट्टा को हटा लेते हैं, यानी तो बट्टा में भी बन सकता है, मगर हटा के करेंगे तो आसान लगेगा आपको। चलिए यहाँ पे है समीकरण को तोड़ते हैं। देखिए अब इसका और इसका लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम नहीं निकलेगा, जब लघुत्तम मतलब एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं हम ब्रज गुणा कर देते हैं। अब 3 में करिएगा 3 तरीके 9 1 से लिख दीजिए। इधर करिए 5 दूनी के माइनस का 10 क्या है y है, y लिख दीजिए। नीचे नीचे गुणा करिए 3 दूनी के 6 बराबर के माइनस के 2। अब हो जाएगा 9x माइनस के 10 y बराबर 6 दूनी के -12। समीकरण आपका ये वाला नया वाला बन गया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका भी वही हाल है, नहीं निकलेगा एलसीएम तो क्या करते हैं निकालिए। करिए इसमें 2 में x से गुणा करिएगा 2x, इधर करिएगा तो क्या हो जाएगा 3y और 3 दूनी के 6 बराबर के 13/6। अब देखिए नीचे से नीचे कटता है बराबर की इधर उधर। अब आपका समीकरण जो 2 मिल गया x + 3y बराबर क्या हो गया 13। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां से सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर 1 से करिए। आपके पास समीकरण नंबर 1 है 9x + -10y = तो आपके पास 9x बराबर का हो जाएगा माइनस के 12 और माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस का 10 y। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 10 y बट्टा 9। ये समीकरण आपके पास 3 हो गया। अब रखिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 आपके पास ये है, रखिए। तो समीकरण 2 x + 3y = 13। यहाँ पे है 2 और x को हटा दीजिए और x की जगह पे पूरा रख दीजिए। माइनस के 12 और प्लस का 10y बट्टा के 9 प्लस के 3y = 13। 12 दूनी के 24 और प्लस 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 10 दूनी के 20y बट्टा के 9 प्लस के 3y बराबर 13। अब यहाँ पे करते हैं। चलिए माइनस का 24 और प्लस 20y। अब देखिए इधर अभी बताया गुना डायरेक्ट कर दीजिएगा, अगर इसका एक बट्टा में कुछ ना हो तो, नहीं तो एलसीएम निकालिएगा तो वही होगा 9 तारीख 27। ये हो गया 27y और बट्टा में टोटल 9 = 13। तो माइनस के 24 प्लस के 20y और प्लस के 27y। अब उधर क्या कीजिए आप 13 में 9 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 117। अब 20 और 27 को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 47y
और है 117 और इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो 47y इक्वल टू 7 4 11 7 4 11 और 13 13 1 हो जाएगा 14। तो y से काटिएगा 141 बट्टा 47, तो y बराबर आपका आ गया 3। अब देखिए y का मान समीकरण नंबर y का मान समीकरण नंबर आप किस में रखिए 3 में रखिए। तो समीकरण 3 आपके पास है x बराबर माइनस के 12 और प्लस का 10y और बट्टे में है 9। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 गुणे 3 बट्टा 9। तो x बराबर है -12 10 3 30 और बट्टा में 9। अब देखिए 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 18। तो x बराबर हो गया 18 बटे के 9 काटिएगा तो x बराबर आपके पास आ गया 2 और y बराबर कितना था 3। यही आपका आंसर है। चलिए।